हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ और मैं आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री में त्रिभुज से रिलेटेड होता है। इसमें लोग त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, मतलब तीन कोण से ही रिलेटेड है। और यह त्रिभुज जो होता है, मोस्टली त्रिभुज हम लोग समकोण से रिलेटेड ही पढ़ते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज से ही अधिकतर पढ़ा जाता है इस चैप्टर में। अब देखिए, मान लीजिए कि एक त्रिभुज एबीसी हमने लिया। एबीसी का मान लीजिए कोण बी क्या है, समकोण दिया है। इसका मतलब समकोण आप जानते ही होंगे कि समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक त्रिभुज लिया हमने एबीसी, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक। अब मान लीजिए कि कोण ए जो है, कोण ए को हमने थीटा माना, और यह थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री से हम ले सकते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री होगा या फिर 45 डिग्री होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ जानते हैं कि थीटा की जो सामने वाली भुजा होता है, यानी कि हमने थीटा, कोण ए को थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा बीसी है, तो बीसी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहलाएगा। इसको हम लोग लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप जानते होंगे कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होता है, इसको कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद एक तो कर्ण हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। जैसा कि आपको बताया मैंने कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, और एक कर्ण हो गया। तो आपका दूसरा क्या बचा, दूसरा ए भी बचा है, जो आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। यह एक चीज याद रखना है हमेशा कि जहां पर कोण लिया जाता है, अर्थात कोण ए अगर हम लेते हैं, तो कोण ए लिया जाए तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। और समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, जिसको हम लोग एच भी बोलते हैं। और जो त्रिभुज का जो लास्ट भुजा बचता है, यानी कि अंतिम भुजा जो है, जो बचा हुआ है मेरे पास, वह क्या कहलाएगा, अंतिम भुजा को आधार कहते हैं। अंतिम भुजा को आधार को हम लोग बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं त्रिकोणमिति में कुछ आइडेंटिटीज होता है जो लोग पढ़ते हैं, जैसे साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए, इसके बहुत सारे फॉर्मूला भी होता है। इसको फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो आप जानते हैं कि एक सिंपल सा ट्रिक है याद रखने का। क्या, पी बी पी एच एच बी, इसको हम शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। क्या बोले, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ओके। अब देखिए यहाँ से जो, अब क्या होता है कि अगर हम साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहेंगे, तो ये जो पहला वाला होता है, इसका अगर हम बटे कर दें तो यह साइन थीटा होता है। क्या होता है, यह साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा जो होगा यह पी बाय एच होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है आपका बी बाय एच, यह जो होगा यह क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और तीसरा जो होता है पी बाय बी, क्या होता है, पी बाय बी, यह क्या होगा, टेन थीटा होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, पी बाय एच, क्या लिखेंगे, पी बाय एच। अब पी का मतलब क्या है, तो पी जो है, इसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर, और एच जो होता है या हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब साइन के बाद कोस थीटा आता है,
अब कोस हमें क्या बताया है, बी बाय एच, तो जैसे क्या लिखेंगे इसको, बी बाय एच लिखेंगे। अब ये बी क्या होता है, बी को हम लोग आधार बोलते हैं और एच का क्या होता है, इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा हमने क्या बताया था, पी बाय बी, तो इसको हम लिखेंगे क्या, पी बाय बी, और ये पी क्या होता है, लंब, और फिर बी क्या होता है, इसको आधार करते हैं, ठीक है। अब टेन के बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉट, तो कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि हमने लिख किया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का, अब यहाँ क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। तो टेन का जब अपोजिट होता है कोट, तो टेन थीटा हमने लिखा है पी बाय बी, तो कॉट थीटा क्या लिखेंगे, बी बाय पी लिखेंगे। अब यहां से आप लिख सकते हैं बी को आधार और पी को फिर क्या लिखेंगे, पी को लिख सकते हैं हम लंब। अब फिर हमने क्या कहा कि साइन थीटा का अपोजिट जो है वह कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इसको हम क्या लिखेंगे, जो साइन थीटा का है उसका अपोजिट लिखेंगे, यानी क्या होगा, एच बाय पी हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब, ओके। अब फिर क्या बचा होगा, सेक, तो हमने सेक थीटा का क्या बताया कि सेक जो होता है कॉसेक का अपोजिट होता है, तो क्या लिखेंगे इसका, एच बटा बी, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, एच होता है कर्ण और बी क्या होता है, आधार। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, इसमें याद रखना कुछ भी नहीं है, यहाँ होता क्या, सिंपल से याद रखना आपको, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, मतलब नहीं होता है कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, वही है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, या बद्री प्रसाद, आपको जैसे याद रखने की सुविधा हो। अब यह जो होगा सिंपल सा, यह आपका साइन थीटा हो जाएगा, और यह जो होगा यह कोस थीटा हो जाएगा, और यह जो होगा ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब इसी को उल्टा करके नीचे से लिखेंगे, तो यह हो जाएगा कॉट थीटा, यह हो जाएगा आपका सेक थीटा, और यह हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में